हेलो बच्चों, तो चलो यहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था और मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी देखो, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनके लिए मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमें क्या निकालना है। अभी देखो यहाँ पे दिया है हमें क्या, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 300 लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और उसकी हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 11। क्यों 11? अभी देखो ना, 4 के टेबल में 12 आता है, राइट। 10 से बड़ा नंबर, हमें रिमाइंडर 3 चाहिए, तो हम उसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। 12 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। उसके बाद A2 कितना आ जाएगा, A2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 16 -1, वैसे ही कर करके अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं 4 से तो उसको डिवाइड होता है, राइट। उसमें से हम माइनस कर देंगे 1, राइट। -1 करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसके बाद an कितना आ जाएगा फिर, चलो बताओ। उसमें से 1 माइनस करो, 299, राइट। an की वैल्यू मिल गई 299। तो हमारी AP की सीरीज क्या हो जाएगी, 11, 15 डॉट 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 टिल 299, राइट। ये AP हो गया हमारा, राइट। हमें उसमें अभी क्या निकालना है, उसका सम निकालना है और वो टोटल कितने नंबर से, मतलब n भी निकालना है और Sn भी निकालना है, ठीक है। चलो an निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। वी नो दैट, क्या पता है हमें, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। यहाँ पे रख दूँ मैं, चलो बताओ। ये तो क्या हो जाएगा फिर, a 11 प्लस n-1 तो वैसे ही रहेगा। d कितना है, d कितना है, अभी यहाँ पे d कितना होगा, 15 - 11, 4 ही होगा। क्यों सर 4 क्यों होगा, अरे देखो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हर एक के बीच में क्या होगा, 4 का गैप होगा, राइट। तो चलो 4 = 299। चलो अभी इसको उधर भेज दो, n-1 वैसा ही और 4 वैसे ही। चलो 299 - 11 कितना आता है, 288, राइट। n-1 अभी इस 4 को भी मैं नीचे ही भेज देता हूँ, ठीक है। n-1 = 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8। अभी n कितना आ जाएगा फिर, n = आ गया, ये -1 उधर जाके 73 बन जाएगा टोटल, राइट। n की वैल्यू आ गई 73, मतलब टोटल 73 टर्म्स है किसके बीच में, 10 और 300 के बीच में, जहाँ हम हर एक टर्म को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है, राइट। अभी देखो n तो मिल गया, अभी और क्या बचा है हमारा, Sn बचा है 9, राइट। अभी देखो Sn का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये वाला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट टर्म हमें पता है इसलिए, ठीक है। चलो Sn वैसा ही, राइट। n कितना है, n है 73/2 वैसा ही। a कितना है, a है 11 प्लस l कितना है 299। चलो इसको सॉल्व करो, 73 तो वैसा ही रहेगा, /2 वैसा ही, इनटू ये कितना आ जाएगा, 300 प्लस 3 310। इसको डिवाइड करो, 73 इंटू कितना बचेगा, ये 150, 155 बचेगा, राइट। हाँ कि नहीं, 155 बचेगा। अभी चलो इसको मल्टीप्लाई करो, Sn = कितना आ जाएगा। चलो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हमारे पास है ना कैलकुलेटर, किधर गया कैलकुलेटर हमारा, चलो बताओ कितना है वो, 73 इंटू 155 कितना आता है, 11,315, 11,315 हो गया काम, Sn भी हमें मिल गया, ठीक है। तो चलो हम अभी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी ये देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख के रखे हैं ताकि हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना ना पड़े, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 and 500 डिविजिबल बाय 7, राइट। देखो अभी उसके जैसे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। पिछला वाला जो प्रॉब्लम था उसके जैसे ही ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, 50 और 500 के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। अभी 7 के टेबल में 50 के आगे का कौन सा नंबर आता है, 56 आता है, राइट।
56 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 7 8 जा, राइट। उसके बाद 7 9 जा, राइट। उसके बाद डॉट 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 करो टिल 500। अभी 500 को हम अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बताओ, चलो 500 को करो डिवाइड बाय 7, राइट। 7 7 जा 49, राइट। 7 7 जा 49 हो गया, बच गया, मतलब 7 1 जा 7, मतलब 3 माइनस करना पड़ेगा हमें, रिमाइंडर 3 बचता है ना, राइट। तो 3 माइनस करना पड़ेगा, किस में से माइनस करने का पड़ेगा, 500 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। 500 में से अगर 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये 497 आ जाएगा, राइट। मतलब हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, ठीक है। a इज इक्वल टू है 56 और an इज इक्वल टू है 497 और d कितना होगा, गेस करो, गेस 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि हम 7 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, राइट। 7 के मल्टीपल में चाहिए हमें, राइट। तो चलो हमें निकालना क्या है अभी, Sn, राइट। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, राइट। Sn निकालना है और Sn के लिए सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। नाउ अभी देखो हमारे पास an है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं, a कितना है 56 है प्लस n माइनस 1, वैसा ही d कितना है, d है 7 इज इक्वल टू an कितना है 497। इसको अगर उधर भेज देंगे n माइनस 1 ये 7 वैसा ही 497 माइनस 56, ये कितना बचता है 441 बचता है, n माइनस 1। अभी ये 7 जो है इधर भेज देता हूँ मैं, राइट। n माइनस 1 कितना आ जाएगा 63, n माइनस 1 की वैल्यू है वो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 63, n इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 64। तो हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a प्लस l, क्योंकि l हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। तो चलो Sn इज इक्वल टू n कितना है 64 है, 64 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a कितना है 56 प्लस l कितना है, l मतलब लास्ट टर्म 497 हमें पता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अंदर क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 13, कैरी आ गया 1, 10 कैरी आ गया 1, सॉरी ये गलत हो गया, 13 कैरी आ गया 1, 10 प्लस 5 15, कैरी 1 फिर से और ये 5। अभी चलो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17669। ये पहले से मैंने करके रखा था कैलकुलेशन, तो इसके लिए आसानी, ठीक है। तुम लोगों को ये कैलकुलेशन करना है और ये आंसर निकालना, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, रोहन पेज रुपीज़ 1,18,000 लोन विथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000। अभी देखो a की वैल्यू हमें पता है 1000 दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी दी 1000, उसके बाद ईच इंस्टॉलमेंट इंक्रीजिंग बाय 100, मतलब हमें d दिया है, d कितना दिया है 100, ईच इंस्टॉलमेंट इंक्रीजिंग बाय 100 मतलब उनका डिफरेंस क्या होगा 100 होगा। उसके बाद a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या आ जाएगा 1100, राइट। अभी A30 हमें निकालना है, राइट, A30 हमें निकालना है और S30 भी निकालना है। देखो 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी और उसकी टोटल अमाउंट पेड आफ्टर 30 मंथ्स क्या होगी, ये भी हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें n तो पता है लेकिन an नहीं पता, मतलब लास्ट टर्म नहीं पता, तो चलो हम निकाल लेते। an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 29d इज इक्वल टू, अभी d की जगह पे हम वैल्यूज़ रखते हैं, राइट। a प्लस 29d इज इक्वल टू कितना, हमें वो निकालना है। चलो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, an इज इक्वल टू a प्लस 29d, राइट, A30, इधर भी 30 लिखूँ, चलो a कितना है, a है 1000 प्लस 29 इंटू डी कितना है 100, ये हो जाएगा 1000 प्लस 2900 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3000
3900 हो जाएगा ये, राइट, ये हो जाएगा 3900 बराबर। तो चलो A30 की वैल्यू हमें पता चल गई 3900। तो हमें अभी SN निकालना है। SN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब S30, राइट, 30 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में A कितना है, A है 1000 प्लस L मतलब A30 3900, राइट। तो चलो अभी बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में ये 4900। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 60,000 नहीं आएगा आंसर। चलो देखते हैं हम सॉल्व करके। 4900 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आ जाएगा, ये 73500 था ना, 00 आ जाएगा S30। S30 तक आते आते वो कितना पे कर रहा है, 73,500, मतलब उसका और भी लोन बचा है, बहुत बड़ा लोन लिया है बच्चे ने। चलो आगे। तो फाइंड सम ऑफ -5 प्लस -8 प्लस डॉट 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 -230 तक। अभी A दिया है हमें -5 और A2 दिया है -8 और AN दिया है हमें -230। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करो, दैट इज -8 ऑफ -5। बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। D इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। अभी आगे देखो, आगे क्या है, आगे हमें इसका सम निकालना है, मतलब SN निकालना है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, या फिर हम AN का भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे AN दिया हुआ है हमें, राइट, तो हम वही लिख लेते हैं, A प्लस L लिख लेते हैं, ठीक है, D नहीं, L। चलो सॉल्व करते हैं हम। अभी n पता है क्या हमें, अरे n ही तो नहीं पता, पहले n निकाल लेते। AN का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। अभी A पता है हमें -5 है प्लस n-1 वैसा ही रहेगा, D पता है हमें -3 है इज इक्वल टू -230। इसको उधर भेज दो, n-1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, उधर जाके -225 आ जाएगा। इसको नीचे भेज दो, n-1 इज इक्वल टू -225 डिवाइड बाई 3, 3 7 21, मतलब n-1 इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 76, n की वैल्यू आ गई 76, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ SN इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में A कितना है, A है -5 प्लस और क्या करेंगे, L कितना है -230। चलो सॉल्व करते हैं फिर। 2 3 = 6, 2 8 = 16, राइट, ये हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, -235। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8930 आ जाएगा। SN इज इक्वल टू -8930 आ जाएगा। हो गया, कितना आसान था ये। चलो आगे चलते हैं हम। अभी AP, अभी बहुत सारी चीज़ें दी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स। फिर से वही बात, चलो AN दिया है 0, तो हम यहाँ पे AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा फिर बताओ, A कितना है हमें 54 दिया है, प्लस n-1 पता नहीं है, D तो पता है -3 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -54, इसको नीचे भेज दो, n-1 -54 डिवाइड बाय -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 3 1 = 3, 3 8 = 24, n इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई कितनी, 19। उसके बाद
एन की वैल्यू तो मिल गई, तो एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला पता है, एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। क्यों? क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू पता है। तो चलो एस एन निकालते हैं हम। एन कितना है 19 है, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ए कितना है, ए है 54 प्लस एल कितना है, ए है एल है 0। चलो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 इंटू कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, 19 इंटू 27 करेंगे तो 513 आ जाएगा। ठीक है, आसान था राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ mth term of 1 upon n, sorry, mth term is 1 upon n and nth term is 1 upon m, find the sum of first mn terms। अभी देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो पहले हम लिख लेते हैं जैसे उन्होंने दिया है, mth term इज इक्वल टू 1 अपॉन n है एंड nth term इज इक्वल टू 1 अपॉन m है, राइट। ये दो चीज़ें हमें दी राइट। तो सबसे पहले इसके लिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अभी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में से हमें 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा a प्लस, पहले लिख लेता हूँ m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, d कॉमनली रख लेता हूँ मैं। ठीक है, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी को कॉमन नहीं रख दिया, 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 अपॉन m। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट, प्लस 1 माइनस 1 m माइनस n इंटू डी बन जाएगा और यहाँ पे m माइनस n डिवाइड बाय mn, राइट। अभी देखो ये ब्रैकेट कैंसिल होता है राइट, डी की वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइड बाय mn आ गई, राइट। डी की वैल्यू मिल गई तो हम वो इक्वेशन में पुट कर सकते, पुट डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन, डी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एम एन। तो डी कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा a प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अभी 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एम एन। तो देखो a और d इक्वल आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, हमें mnth टर्म निकालना है, सम ऑफ mnth टर्म, राइट, सम ऑफ mnth टर्म। तो क्या आ जाएगा mn डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब लास्ट टर्म भी हमें निकालना पड़ेगा राइट, यहाँ पे मैं निकल लेता हूँ, ए एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों a और d पुट कर दो 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन। तो ये सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एम एन माइनस 1 राइट। इसको सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट, और बचा कितना 1 बच गया राइट। अभी ए एम एन की वैल्यू आ गई 1, तो एस एम एन क्या आ जाएगा फिर एम एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में ए है 1 अपॉन एम एन प्लस एल कितना आ गया हमारा 1 आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 मैं बाहर ही रख देता हूँ, एम एन का अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस एम एन, राइट। हो गया हमारा सॉल्व, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एम एन डिवाइड बाई 2 हो गया।